हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हम मनोविज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम करा रहे हैं जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों की वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जहां रोज़ रात 8 बजे आपको साइकोलॉजी का प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है स्मृति यानी मेमोरी, तो इसके बारे में हम व्याख्यात रूप में चर्चा करते हैं। तो स्मृति है क्या? यानी मेमोरी से ही आप समझिए कि जैसे किसी की मेमोरी होती है बहुत जल्दी सीखने वाली, किसी की देर से सीखने वाली, है ना। कोई बातों को बहुत समय तक याद रखता है, कोई कम समय तक याद रख पाता है। तो आज हम स्मृति के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटे। स्मृति एक मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिगम यानी कि सीखना, लर्निंग, है ना। जब हम कुछ सीखते हैं और काफ़ी समय बाद उन्हें याद करते हैं तो यह प्रक्रिया स्मरण कहलाती है। यानी कि हमने कोई चीज़ सीखी, उसके बाद हम उसको दोबारा दोहराते हैं कुछ समय बाद, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्मरण कहलाती है। पूर्व अनुभवों को अचेतन मन में संचित रखना और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया स्मरण या स्मृति कहलाती है। यानी कि पूर्व में हमारे साथ कोई घटना है जो हमारे अचेतन मन में संचित हो जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया ही स्मरण कहलाती है। या हम कहें सरल भाषा में कि पूर्व ज्ञान को, जैसे कि मैं कक्षा 3 में कुछ मैंने पढ़ा, जैसे मैंने जोड़ना सीखा, अब आगे मैं गुणा करना सीख रहा हूँ, तो मैं जब पुरानी कक्षा का मुझे कुछ याद जो भी था मुझे, तो मैंने क्या किया, उसको स्मरण किया और अपने चेतन मन में लाया, और उसके बाद मैं गुणा करने में मुझे आसानी होने लगी। तो ऐसी प्रक्रिया को हम स्मरण या स्मृति कहते हैं। अब इससे पूछी जाने वाली कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो बार बार रिपीट होती हैं एग्जाम में, जैसे कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? स्टाउट महोदय का है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। अपने अनुभवों को संचित करने तथा उन्हें पुनः चेतना में लाने की शक्ति स्मृति कहलाती है। यह कथन किसका है? रायवर्न महोदय का है। नेक्स्ट है, सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करना ही स्मृति है। काफ़ी बार पूछी गई है ये एग्जाम में डायरेक्ट कि सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन वुडवर्थ महोदय का है। अब हम स्मृति की अवस्थाओं को समझते हैं, यानी फेसेस ऑफ मेमोरी। पहला आता है हमारा अधिगम यानी लर्निंग। स्मृति केवल अधिगम अथवा अनुभवों के अंकित होने पर आधारित होती है। अतः स्मृति की पहली अवस्था किसी वस्तु अथवा तथ्य के सीखने की है। यानी जो स्मृति की पहली अवस्था जो बताई गई है वो किसी वस्तु अथवा तथ्य के सीखने से है। सीखने का कार्य चेतन मन करता है। इसी अवस्था में जीवन के अनुभव मानसिक संस्कारों के रूप में हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुनः वर्तमान चेतना में आ जाते हैं। यानी अधिगम में स्मृति का बहुत बड़ा रोल है कि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं या हम याद कर रहे हैं, उसको एक टाइम बाद अगर हमें किसी सिचुएशन में उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो जो हमने पहले पढ़ा था उसको याद कर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया ही स्मृति या स्मरण कहलाती है। यह अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है ना, वो अधिगम का ही है। नेक्स्ट है हमारा धारण यानी रिटेंशन। सीखी हुई पाठ्य वस्तु अथवा संस्कारों को मस्तिष्क में स्थायी रूप से बनाए रखना धारण कहलाता है। स्मरण रहे कि धारण करने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। जो व्यक्ति किसी बात को जितने अधिक समय तक अपने मस्तिष्क में धारण करता है, उसकी स्मृति उतनी ही अच्छी कहलाती है। यानी कि अगर आपने कोई बात या आपके साथ कोई ऐसी घटना है जो आप काफ़ी समय निकलने के बाद भी उसकी यादें आपके मस्तिष्क में एकदम तरोताज़ा हैं, तो आपकी धारणा कैसी है? अच्छी है। विद्यार्थी अर्थात किशोर तथा किशोरियों को धारण शक्ति प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि जो किशोर में जो सीखने की क्षमता है या याद रखने की जो कैपेसिटी है
वो प्रौढ़ावस्था के व्यक्तियों से अधिक होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रत्यास्मरण या रिकॉल या पुनः स्मरण, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। सीखे हुए अनुभवों को चेतना में लाना प्रत्यास्मरण कहलाता है। यानी कोई बात सीखी हुई हमारी बात थी, उसको पुनः मतलब अपना स्मरण किया और उसको चेतना में लाना ही हमारा प्रत्यास्मरण या रिकॉल कहलाता है। व्यक्ति की स्मृति का अच्छा अथवा बुरा होना उसके भूतकालीन अनुभवों को पुनः स्मरण करने पर ही निर्भर करता है। यानी व्यक्ति की जो भूतकालीन अनुभव है ना, उनको स्मरण करने पर जो निर्भर करता है ना, वही प्रत्यास्मरण कहलाता है। उसने कितना अच्छा ही क्यों ना सीखा हो, व्यर्थ है यदि आवश्यकता पड़ने पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। जैसे बच्चा एग्जाम दे रहा है, अब वो घर से पढ़ के आया, अब वो बहुत सोच रहा है लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए ये सब क्या है, व्यर्थ हो जाता है। स्मरण रहे कि जिन बातों को व्यक्ति उचित विधि से धारण नहीं करता, उन बातों को प्रत्यास्मरण करते समय उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब आप क्या सभी लोग जो भी एग्ज़ाम, जब हमारे क्लास में जब हम पेपर देने जा रहे हैं तो बहुत सी टॉपिक ऐसे होते हैं कि हमें याद तो होते हैं लेकिन जब हम स्मरण कर रहे हैं तो वो हमें याद ही नहीं आ रहे। तो ऐसी चीज़ों को हम प्रत्यास्मरण या रिकॉल कहते हैं। और इसका जो लास्ट पॉइंट है चौथा, पहचान, यानी किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर यह बता देना कि हमने उसे पहले भी कभी देखा है, पहचान कहलाता है। दूसरे शब्दों में पहचान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के संपर्क में आकर यह बता देते हैं कि क्या वस्तु है अथवा कौन व्यक्ति है, तथा उससे हमारा परिचय कब हुआ। स्मरण रहे कि पहचान और प्रत्यास्मरण का वही संबंध है जो मस्तिष्क का शरीर से है। अब पहचान यानी पूर्व में लिए गए ज्ञान को अब हमारे कुछ समय बाद वो हमारे सामने आता है और हम उसको तुरंत पहचान लेते हैं कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं था। जैसे कि मान लो अगर आप कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या बहुपद या आप कोई द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया स्टार्ट तो 6-7 से ही हो जाती है। अब आप थोड़े बड़े हुए, अब आपके सामने वो क्वेश्चन आया तो आप एकदम पहचान लोगे, करे नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है ना। तो इसी को हम पहचान कहते हैं, है ना। अब अच्छी स्मृति की विशेषताओं को समझते हैं। तो अच्छी स्मृति की जो विशेषताएं हैं, शीघ्र अधिगम यानी जल्दी ही सीख लेते हैं। उत्तम धारण शक्ति यानी जो उनके मस्तिष्क में जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो काफ़ी लंबे समय तक स्थिर रहे, है ना। शीघ्र पुनः स्मरण, दोबारा से पुनः स्मृति। अनावश्यक बातों को भूलना यानी कि जो बातें उनके किसी काम की नहीं है उनको भूल जाना। समय पर आवश्यक बातों को याद रखना यानी कि वही कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई तो भाई अगर आपके पूर्व अनुभव हैं तो आप उस सिचुएशन से आसानी से निकल सकते हैं। तो समय पर आवश्यक बातों को याद रखना। समय पर स्मृति का सही उपयोग, कहते हैं सही समय पर बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है। स्मृति के प्रकार, अब स्मृति कितने प्रकार की होती है, सक्रिय, निष्क्रिय। सक्रिय कैसी, एकदम कहते हैं एकदम सक्रिय, एकदम अपने क्वेश्चन पे या कंटेंट पे जो भी है उस पर एकदम पहुंच जाना। निष्क्रिय यानी कि कितने समय तक उसके दिमाग में बातें ठहर रही हैं। व्यक्तिगत स्मृति, अब हर व्यक्ति की स्मृति एक जैसी नहीं होती, किसी की अलग होती है, किसी की अलग होगी, है ना, एक जैसी नहीं होती। किसी के कोई बहुत जल्दी सीखेगा, कोई देर में सीख पाएगा। तार्किक स्मृति, रटंत स्मृति। अब तार्किक से यानी तर्क करने वाला, तर्क वितर्क जो करते हैं उसको तार्किक स्मृति कहते हैं। रटंत, कोई भी चीज़ दे दो बस वो उसे रट के याद करेगा। शुद्ध स्मृति। तत्कालिक स्मृति यानी कि एकदम होता ना, एकदम कोई चीज़ आ जाना और फिर वो तत्कालिक स्मृति कहलाती है। स्थायी, जिसमें पूर्व अनुभव अधिक समय तक रहते हैं उसको स्थायी स्मृति कहते हैं। अव्यवस्थित स्मृति, यांत्रिक स्मृति। ठीक है, इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। अब स्मरण करने की विधियाँ, तो सक्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, पूर्ण विधि, खंड विधि, मिश्रित विधि, आंशिक विधि। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। और अभ्यास विधि। तो सक्रिय विधि कैसी है,
एकदम जो सक्रिय, एकदम कहते हैं ना, एकदम जागरूक रहने वाली विधि। एक होती है निष्क्रिय, जो उस लंबे समय तक रहने वाली। पूर्ण विधि, कोई भी चैप्टर है उसको हम पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। खंड विधि, जिसको हम खंडों में तोड़ के, यानी पार्ट में डिवाइड करके हम कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं। मिश्रित, यानी एक साथ कई विषयों का ज्ञान लेना। आंशिक, मतलब थोड़ा थोड़ा सा समझना। अभ्यास विधि, यानी कि हम किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो हमें सफलता मिलती है। ठीक है। विचार सहचार्य विधि, यानी ये जो विचार का एक दूसरे से हम आदान प्रदान करते हैं, वह विधि। तो यह हमारा स्मृति का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो भी था, इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको एक ही वीडियो में सारा कंटेंट समझाया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और रोज़ रात 8 बजे वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।